आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भोजन को हम किस तरीके से ग्रहण करें कि वो अमृत बन जाए। ऋषि मुनियों के द्वारा हमें बहुत सारी ऐसी विधियां बताई गई हैं जिसके द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं। भोजन को ग्रहण करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए जिसके द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं। भोजन की महिमा गाई गई है कि भोजन कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी शक्ति है इसके अंदर। भोजन को अन्न ब्रह्म भी कहा गया है। हमारे शास्त्रों में भोजन की महिमा गाई गई है। एक बात जान लीजिए कि जिस भोजन को हम ग्रहण करने जा रहे हैं उस भोजन को खाते समय हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। ये इतना पवित्र है कि थोड़ी देर बाद हमारे शरीर का अंग बन जाएगा। ये बहुत ही पवित्र होना चाहिए। बनाने वाले के मन में भी भोजन के प्रति बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। भोजन को बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से, बड़ी पवित्रता से बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारी जैसी भी भावना होती है, प्रेम की भावना हो या फिर ईर्ष्या, क्रोध की भावना हो, भोजन उसी भावना को ऑब्जर्व कर लेता है। वही वाइब्रेशन भोजन के अंदर समाहित हो जाती है। तो इसलिए भोजन बनाने वाले के मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले के दिमाग में अच्छे विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। होटल का या बाहर का खाना इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि होटल में जिस व्यक्ति ने वो खाना बनाया है उस समय उस व्यक्ति का भाव कैसा होगा। तो जितना हो सके घर का बना खाना ही खाएं, और अगर बाहर का खाना खाना भी पड़े तो वो समर्पित करके खाएं। जैसा अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो बड़े प्यार से प्रार्थना पूर्ण होकर भोजन को ग्रहण करें। बड़े प्यार से प्रार्थना पूर्ण होकर अन्न ग्रहण करें। भोजन जब आप सामने लेकर आए थाली में तो उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करें और अन्नम ब्रह्म कह के नमस्कार करें, शांत चित्त होकर। अन्न ग्रहण करने से पहले 5 बार गहरी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं शांत मन से। अन्न का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने आज्ञा चक्र के पास लेकर आए। आज्ञा चक्र हमारा दोनों आईब्रोज के सेंटर में होता है। आज्ञा चक्र के पास रखकर मन में ये भाव रखें कि तवदीयम वस्तु गोविंद तोभ्यम समर्पयामि। हे गोविंद, तेरी दी हुई वस्तु तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। ऐसा अपने मन में भाव रखें। हे गोविंद, तेरी दी हुई वस्तु तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करके आप उसी भाव से भर जाएं कि आप अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को ये भोजन समर्पित कर रहे हैं। वापस उस टुकड़े को वापस थाली में रख दें। उसके बाद आपने दूसरा टुकड़ा लेना है भोजन का, जो भी आपने सब्जी वगैरह ली है वो लगाएं और फिर उस टुकड़े को आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। अपने 5 प्राणों को आहुति देनी है आपको। मन में ऐसी भावना से भर जाए कि आप अपने 5 प्राणों को आहुति दे रहे हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो पहली बारी में आप कह रहे हो ओम प्राणाय स्वाहा। ऐसा कहकर जो आपने टुकड़ा लिया था वो टुकड़ा आपने ग्रहण कर लेना है बड़े प्यार से। उसके बाद ओम अपानाय स्वाहा। तीसरा टुकड़ा लेकर आपने बोलना है ओम उदानाय स्वाहा। चौथा लेना है ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस तरह से 5 प्राणों को आपने बारी बारी से आहुति देनी है। ये 5 प्राण जो होते हैं हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। जब आप इन 5 प्राणों को आहुति देते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये उसमें से सूक्ष्म ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं इन प्राणों में कमी के कारण ही आते हैं। यदि आप भोजन को बारी बारी से 5 प्राणों को आप आहुति देते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है। यानी कि जब आप भोजन करेंगे, अपने प्राणों को आहुति देंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, इन प्राणों की कमी के कारण जितने भी रोग होते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने भोजन को ग्रहण करने से पहले आपने सबसे पहला टुकड़ा अपने परमपिता परमात्मा को दिया, अपने इष्ट को दिया।
और उसके बाद आपने पांचों प्राणों को आहुति दी। इस तरह करने से आपका भोजन अमृत के समान आपके शरीर में कार्य करेगा। ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई है ये सारी विधियाँ, जिसके द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं, रोगों से दूर हो सकते हैं, हमारे शरीर का पूर्ण विकास होता है, हमारे शरीर को पूर्ण ऊर्जा मिलती है। खाना वैसा ही है, लेकिन पहला निवाला अपने परमपिता को समर्पित किया, उसके बाद आपने पांचों प्राणों को आहुति दी, जिसके द्वारा आप इस उपाय को अपनाकर अपने शरीर को पूर्ण ऊर्जा से भर सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने भोजन को अमृत तुल्य बना सकते हैं, क्योंकि भोजन को अन्नम ब्रह्म कहा गया है शास्त्रों में। तो भोजन को सबसे पहले नमस्कार करें, अपने परमपिता इष्ट को, अपने गुरुओं को समर्पित करें, अपने पांचों प्राणों को समर्पित करें, जिसके कारण आपका भोजन अमृत तुल्य बन जाएगा।